क्या तुमने कभी सोचा है दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के नक्शे पर एक ऐसी जगह क्यों है जहां कोई दाखिल नहीं हो सकता? एक ऐसा सहरा जहां ना सड़कें ख़त्म होती हैं ना खामोशी, जहां फिजा में कुछ ऐसा है जो सैटेलाइट्स को अंधा कर देता है। रात के वक्त जब न्यू अड्डा के आसमान पर तारे झिलमिलाते हैं, वहाँ कहीं दूर रोशनी की एक लकीर नमूदार होती है, अचानक जाहिर होती है और गायब हो जाती है। कोई नहीं जानता कि वो क्या है, कोई नहीं बताता कि वहाँ क्या हो रहा है। इस वीरान ज़मीन के बीचों बीच रेत के नीचे छुपी है एक ऐसी जगह जिसके गिर्द दुनिया की सबसे सख्त सिक्योरिटी है, जहां दाखिल होने की सजा मौत है। The Air Force has recently made public an archive of UFO reports and investigations. Since the late 1940s, Americans have been fascinated by a mysterious region in Nevada known as Area 51. Are there any alien remains in Area 51? What exactly goes on at Area 51? ये है एरिया 51, एक ऐसा मकाम जिसे हुकूमत ने दहाइयों तक मानने से इनकार किया। एक ऐसी सरजमीन जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ इंसानी तारीख का सबसे बड़ा राज छुपा है। कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ वो त्यारे तैयार किए गए जो रडार पर नज़र ही नहीं आते। कुछ के मुताबिक वहाँ गैर ज़मीनी मखलूक रखी गई है, ऐसी मखलूक जो ना मरी है न जिंदा। और कुछ लोगों का दावा है कि एरिया 51 ज़मीन का वो दरवाज़ा है जहाँ से किसी और दुनिया की चीज़ें इस दुनिया में दाखिल होती है। सवाल ये नहीं कि वहाँ क्या है, सवाल ये है हमें वहाँ जाने नहीं दिया जाता। क्यों? 1947 रोजवेल आसमान से कुछ गिरा। हुकूमत ने पहले माना, फिर सब छुपा दिया। इस दिन से एक कहानी शुरू हुई और वो आज तक ख़त्म नहीं हुई। क्या एरिया 51 वही मकाम है जहां वो उड़न तश्तरी ले जाई गई? क्या वहां एलियंस के जिस्म रखे गए हैं या वहां इंसान खुद एलियन बनने की कोशिश कर रहा है? रात की तारीकी में जब ज़मीन खामोश होती है, एरिया 51 के अंदर कुछ जागता है। मशीनों की हल्की आवाज़ें, रोशनी की झलक और रेगिस्तान की हवा में घुला एक राज जिसे शायद दुनिया जानने के लिए अभी तैयार नहीं। ये कहानी सिर्फ एक फ़ौजी अड्डे की नहीं, ये कहानी है छुपे हुए सच की, ऐसे सच की जो अगर सामने आ गया तो शायद इंसानियत की तारीख बदल जाए। एक मकाम जहां हकीकत और अफसाना एक दूसरे में गुम हो जाते हैं, जहां हर कदम एक ख़तरा है और हर राज एक नया सवाल। तो चले दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं एरिया 51 है क्या। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। एरिया 51, जिसे हुकूमत न्यू अड्डा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज भी कहती है, लॉस वेगास शहर से तकरीबन 120 मील दूर शुमाल मगरिब की तरफ वाक़या है। इसका आगाज़ 1955 में हुआ जब CIA के अफसर रिचर्ड बसल ने यहाँ पहली बार U-2 जासूसी तैयारे के टेस्ट के लिए जगह देखी। ये इलाका बाद में ऑक्सकार्ट A-12 सुपरसोनिक जासूसी तैयारा और F-117 स्टेल्थ जेट के तजर्बात के लिए भी इस्तेमाल हुआ। ये जगह हमेशा आवाम के लिए बंद रही और इसके इर्द गिर्द सख्त सिक्योरिटी की गई। एरिया 51 का नाम इसके नक्शे की शनाख्त से लिया गया। इसे कभी पैराडाइज रेंच भी कहा जाता था ताकि यहाँ काम करने वालों को मुतासिर किया जा सके। दीगर उर्फी नाम वाटर टाउन और ड्रीमलैंड है। ये 48,400 एकड़ रकबे पर मुहित है और यहाँ दाखिल होना या फ़िज़ाई हुदूद में बग़ैर इजाज़त परवाज़ करना नामुमकिन है। ये राजदारी इसलिए भी ज़रूरी थी ताकि दुश्मन ममालिक ख़ास तौर पर सोवियत यूनियन खुफिया प्रोजेक्ट्स के बारे में ना जान सके। एरिया 51 में कई जदीद और खुफिया तैयारे तैयार किए और वहाँ पर तजर्बे किए गए थे। U-2 जासूसी तैयारा ज़मीन से बुलंद होकर दुश्मन इलाकों की जासूसी करता था। ऑक्सकार्ट A-12 सुपरसोनिक जासूसी तैयारा इंतहाई तेज़ रफ्तारी के साथ दुश्मन की नज़रों से बचने के लिए था। F-117 स्टेल्थ जेट ज़मीन से दुश्मन रडार के लिए तकरीबन नाकाबिले दीद। ये तजर्बात कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत यूनियन से मालूमात हासिल करने के लिए किए गए थे। एरिया 51 और गैर ज़मीनी मखलूक़ात की कहानियों,
यूएफओस का ताल्लुक भी जुड़ा हुआ है। 1947 में रोजवेल, न्यू मैक्सिको में एक मशहूर यूएफओ हादसा हुआ। कुछ लोगों का दावा है कि इस हादसे के बाद बाकियात को एरिया 51 मुंतकिल किया गया और वहां रिजर्व इंजीनियरिंग के लिए तजर्बात किए गए ताकि गैर ज़मीनी टेक्नोलॉजी को समझा जा सके। लेफ्टिनेंट कर्नल जनरल फिलिप जे कॉर्सो एक अमरीकी फ़ौजी अफसर थे। उन्होंने 1997 में द डे आफ्टर रोजवेल नामी एक किताब लिखी। इस किताब में कोर्सो ने दावा किया कि रोजवेल हादसे, जहां मुबैना तौर पर एक खलाई जहाज़ गिरा था, इसके बाद वो फ़ौज के एक हिस्से फॉरेन टेक्नोलॉजी डेस्क में काम करते थे। इनके मुताबिक इस हादसे से मिलने वाली खलाई मखलूक की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके बाद में इंसानों ने कई जदीद चीज़ें बनाई, जैसे कि फाइबर ऑप्टिक, इंटीग्रेटेड सर्किट्स और रात में देखने की सहूलियात पैदा करने में मदद दी। इनके दावे बहुत तनकीद का निशाना बने और कई माहिरीन ने कहा कि इनके बयानात तारीखी हकाइक से मेल नहीं खाते, लेकिन ये दास्तानें एरिया 51 के असरार को मज़ीद बढ़ा देती हैं। सितंबर 2019 में सोशल मीडिया पर एक फेसबुक इवेंट आया, स्टॉर्म एरिया 51, दे कांट स्टॉप ऑल ऑफ अस। इस इवेंट ने लाखों लोगों को दंग कर दिया और कई ने वादा किया कि वो एरिया 51 पर छाल मारने आएंगे ताकि गैर ज़मीनी मखलूक़ात देख सके। हकीकत में तकरीबन 200 लोग पहुंच सके। 2 अफराद को गिरफ्तार हो गए। एक कैनेडियन शहरी पर इंसिडेंट एक्सप्लोयर का इल्ज़ाम लगा और बाकी सबको मौका पर छोड़ दिया गया। ये इवेंट आलमी मीडिया में भी खबरों का मरकज़ बना और लोगों की तजस्सुस को और बढ़ा दिया। 2013 में CIA ने पहली बार एरिया 51 की हकीकत को अवामी बनाया, मगर दावा किया कि ये सिर्फ U2 और A12 प्रोग्राम्स के लिए खुफिया रहा। इससे पहले हैज़र्डस वेस्ट लॉ को एरिया 51 और FOIA से इस्तिस्ना हासिल था ताकि कोई खुफिया मालूमात अफशा ना हो सके। सालों से कई किताबें, सहाफ़ी और मुहक्किकीन यहाँ की फ़ालियात को समझने की कोशिश करते रहे, मगर ज़्यादातर मालूमात अभी खुफिया है। क्या वाकई वहाँ गैर ज़मीनी मखलूक़ात मौजूद है या ये सिर्फ खुफिया फ़ौजी तजर्बा का मरकज़ है? क्या फिलिप जे कोर्सो जैसे दावे हकीकत पर मबनी है या महज कहानियाँ? और वो फेसबुक इवेंट जो दुनिया भर के लोगों को खींच कर लाया, क्या ये सिर्फ मज़ा था या लोग हकीकत जानना चाहते थे? जवाब अब भी छुपा है, सिर्फ सहरा के अंदर, वहाँ जहाँ सिर्फ हवा और रॉकेट की आवाज़ गूंजती है। एरिया 51 के राज शायद कभी ना खुले, मगर ये दुनिया भर के तजस्सुस को हमेशा जिंदा रखेगा।